और हर जगह में कोई ना कोई चीज़ आपको सीखने को मिलती है। जैसे आप घर में खेलते हो तो आपके साथ होम क्राउड होता है, आपको सपोर्ट होती है, आपकी फैमिली सपोर्ट होती है, आपके फ्रेंड्स की सपोर्ट होती है। पर जब आप दूसरी स्टेट में जाते हो तो अपोजिशन के साथ अगेंस्ट उनके खेलते हो। और जब आप कंट्री से बाहर जाते हो तो एक बिल्कुल ही डिफरेंट कंडीशंस आ जाती हैं, क्योंकि आप जब कंट्री में खेलते हो तो आप किसी वेन्यू में एक बार या उस दोबारा जाते हो तो थोड़े से फेमिलियर होते हो उन कंडीशन से। लेकिन जब आप बाहर जाके खेलते हो तो एक और ज़्यादा डिफ़िकल्ट कंडीशंस और सब चीज़ों को आपको फेस करना पड़ता है। घर से बाहर दूर दूर होने के कारण थोड़े से डिमोरलाइज भी हो जाते हो। सो हर चीज़ का एक अपना एक एक्सपीरियंस होता है। बाहर जाके सबसे ज़्यादा जो मुश्किल लगा वो यही लगा कि फैमिली से दूर हैं, और जो कंडीशंस भी थे बड़े टफ़ थे। मैं इंग्लैंड गया तो वहाँ काफ़ी ठंड थी काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए। तो वैसे तो हम नॉर्थ में रहते हैं, जम्मू कश्मीर में रहते हैं, तो ठंड के साथ थोड़े से फेमिलियर हैं। लेकिन वहाँ पर जो वेदर कंडीशंस थी वहाँ एक बिल्कुल ही डिफरेंट होता था। जैसे यहाँ बारिश हो जाए तो मैच बंद हो जाता था, और नेक्स्ट डे कई बार कवर करने के बावजूद भी विकेट्स में पानी आ जाता था, लेकिन नेक्स्ट डे होता था मैच या 2 दिन के बाद। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं था, वहाँ बारिश हो जाए तो तब भी कई बार हल्की बारिश में भी मैच चलता रहता था और गीली विकेट पे भी आपको खेलना खेलना पड़ता था। ये सबसे एक बड़ी डिफरेंट सी जो एक्सपीरियंस हुआ कि भाई आप बारिश हो रही है और गीली विकेट पे खेल रहे हो, टफ वेदर कंडीशंस में खेल रहे हो। सो वहाँ पर आप सीखते हो कि गीली विकेट पे कैसे खेलना है और डिफरेंट स्ट्रोक्स कैसे लगाने हैं। तो हर जगह का कहने का मतलब ये है कि हर जगह का जो एक एक्सपीरियंस है वो अपना ही होता है, और जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हो आप नई नई चीज़ें सीखते जाते हो। ओवरऑल वहाँ भी मेरा अच्छा रहा इंग्लैंड में। बस यही था कि फैमिली को काफ़ी मिस किया। जी, वहाँ पर मैं क्रिकेटन क्लब से खेलने गया था यॉर्कशायर, यूके में, इंग्लैंड में। यॉर्कशायर काउंटी में है एक क्रिकेटन क्लब। तो वहाँ पर डिफरेंट प्रोफेशनल प्लेयर्स थे, काफ़ी कम्पिटिटिव लीग थी। काफ़ी जगह से वहाँ प्लेयर्स आए थे, पाकिस्तान से थे, श्रीलंका से थे, न्यूजीलैंड से थे, ऑस्ट्रेलिया से थे। सो डिफरेंट टीम्स में डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशनल्स थे, और मैं क्रिकेटन का प्रोफेशनल एज ए प्रोफेशनल गया था। सो जब आप एज ए प्रोफेशनल खेलते हो तो हमेशा आप पे प्रेशर रहता है। अच्छा रहा, पहले तो स्टार्ट इतना बढ़िया नहीं रहा बिकॉज ऑफ टफ वेदर कंडीशंस और टफ प्लेइंग कंडीशंस की। एकदम से आप बैटिंग विकेट्स में जहाँ आप खेल रहे हो और वहाँ जाके एकदम से आपको इतनी टफ कंडीशंस, एक तो ठंड है और दूसरा विकेट्स भी वेट हैं। तो पहला मंथ तो काफ़ी टफ रहा। फिर जैसे जैसे वेदर अच्छा होता रहा तो कंडीशंस बेटर होती रही और परफॉर्मेंस भी बेटर होती रही। सो ओवरऑल एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कमलजीत सिंह जी, ये रहा आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक का सफ़र। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आजकल डोपिंग जैसा मामला बड़ा सुनने में आ रहा है, अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए ड्रग्स ले रहे हैं, इन सब पे आप कुछ रोशनी डालिए। जी हाँ, डोपिंग का स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। बिकॉज़ एक तो स्पोर्ट्स काफ़ी पेइंग हैं आजकल, स्पोर्ट्स में काफ़ी पैसा है, और इसको अचीव करने के लिए और डिफरेंट प्रोफेशनल्स जो हैं ये मेडिसिन्स का या ड्रग्स का कह सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए सहारा लेते हैं, जो एक बहुत गलत सी चीज़ है। बट ये डिफरेंट गेम्स में डिफरेंट इसका होता है। क्रिकेट में इतना इसका अभी अभी से ये लागू हुआ है डोपिंग का। तो जैसे पावर लिफ्टिंग है, वेट लिफ्टिंग है या एथलेटिक्स है, जो ज़्यादा ज़ोर वाली गेमें हैं। ज़ोर वाली गेमें तो खैर सभी हैं, सभी में स्टेमिना और एंडोरेंस और एजिलिटी और सब चीज़ें चाहिए होती हैं। लेकिन क्रिकेट में अभी जो डोपिंग के थोड़े से ही अभी देखने को मिले हैं, कोई ज़्यादा नहीं है इसमें क्रिकेट में डोपिंग।
जी कंवरजीत सिंह जी, ये रही डोपिंग की बातें। लेकिन आजकल क्रिकेट के साथ साथ मैच फिक्सिंग और सट्टेबाजी नाम की बुराइयां भी उभर कर सामने आ रही हैं, इसमें आपका क्या कहना है? डोपिंग के बाद ये जो आपने कहा कि ये मैच फिक्सिंग और सट्टेबाजी जो आजकल स्पोर्ट्स में आ रही है, ये एक काफ़ी दुखदायक बात है कि सट्टेबाजी स्पोर्ट्स में आ रही है। लेकिन इसका यही सबसे बड़ा कारण है कि आजकल स्पोर्ट्स में बहुत सारी पैसा जो है काफ़ी आ गया है गेम्स में, और कम्पिटिटिवनेस भी काफ़ी आ गई है, और कुछ लोग इसका फ़ायदा लेते हैं। अभी पीछे जैसे कोई भी प्लेयर जिसको जो सट्टेबाज काफ़ी ऑफर्स करते हैं, कोई बहक भी सकता है। जैसे पीछे हमें हंसी क्रॉन्जे का एपिसोड एक देखने को मिला, जो एक इतना बढ़िया प्लेयर, और बाद में उसने एडमिट किया कि भाई मैं गलती से मैंने ये चीज़ गेम्स के लिए अच्छी नहीं है, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के अगेंस्ट है। लेकिन जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी चलती है, जहाँ बुराई होती है वहाँ अच्छाई भी चलती है। तो एक स्पोर्ट्स पर्सन को और एक अच्छे इंसान को इन चीज़ों से बचना चाहिए। जी कंवरजीत सिंह जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमें बुराइयों से बचकर ही रहना चाहिए। तो इसके साथ मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग हमने देखे हैं जो जिनका मतलब ये लक्ष्य होता है कि हमने स्पोर्ट्स इसलिए चुनना है कि एक स्पोर्ट्स कोटा में एक नौकरी हासिल करने तक ही उनका लक्ष्य होता है। तो कहाँ तक ये बात सही, कहाँ तक ये बात है कि एक जो स्पोर्ट्समैन है वो एक स्पोर्ट्स कोटा में नौकरी लेने तक ही सीमित है, और उसके आगे क्या उसको उस खेल को आगे बढ़ाना चाहिए या वहीं तक सीमित रहना चाहिए? जी, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। यूजुअली हमारे इंडिया में क्या होता है कि हम बस कुछ मेडल्स के लिए, बस थोड़े सर्टिफिकेट्स लेने के लिए गेम्स खेलते हैं, और जब वो मिल जाते हैं तो उनको हम उसके बाद हम अपनी गेम्स छोड़ देते हैं, और वो इंजीनियरिंग और मेडिकल और ये इस तरफ चले जाते हैं। तो एक स्पोर्ट्समैन का जीवन भी वैसा ही होता है। अगर उसने टारगेट रखा है कि हाँ मैंने अपनी कंट्री के लिए खेलना है, और तो वो भी दिन रात मेहनत करेगा, उसी तरह से मेहनत करेगा। और अगर कोई 4 राउंड लगा रहे होंगे लड़के और घर में आके सो गए होंगे, तो वो स्पोर्ट्स पर्सन जो होगा, जिसने अगर सोचा होगा कि मैंने इंडिया खेलनी है, तो वो उस वक्त मेहनत करेगा जब सब सो रहे होंगे, बिकॉज उसका लक्ष्य होगा कि मैंने इंडिया खेलनी है। इसी के साथ हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका जो सफ़र रहा है अब तक का बहुत ही महत्वपूर्ण सफ़र रहा है। तो उस महत्वपूर्ण सफ़र में कुछ ऐसी घटनाएं हुई होंगी, महत्वपूर्ण घटनाएं, तो उनके ऊपर कुछ रोशनी डालिए और हमारी युवा पीढ़ी को कुछ संदेश दीजिए। जी हाँ, महत्वपूर्ण घटनाएं तो हर इंसान की ज़िंदगी में होती हैं। एज ए स्पोर्ट्समैन जो सबसे अच्छा दिन रहता है, आप उसी को याद रखते हो और बुरे दिन को भूलने की कोशिश करते हो। ऐसा ही करना चाहिए। अच्छे दिन में, जैसे मेरे को फर्स्ट टाइम मैं जब रणजी ट्रॉफी खेला, तो फर्स्ट मैच में ही, डेब्यू मैच में 100 किया था। तो वो एक बड़ा अच्छा मेरा कैरियर का स्टार्ट था, और एक बड़ी इनकरेजमेंट मिली थी कि पंजाब के साथ पहला मैच खेल के ही 100 बना देना। और तब मैं छोटा भी था, 16-17 ईयर एज का। तो काफ़ी एक इनकरेजमेंट ऐसे महसूस हुआ कि भाई हाँ मैं खेल सकता हूँ, इंडिया के लिए खेल सकता हूँ। उसके बाद मैं इंग्लैंड भी गया, और इंग्लैंड का सफ़र भी बड़ा अच्छा रहा। सारा इंग्लैंड घूम भी लिया, और जो आपका मनपसंद काम है, जो आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो, स्पोर्ट्स भी क्रिकेट खेल रहे हो, तो क्रिकेट भी खेली, घूमा भी, और पैसे भी कमाए, और एज ए प्रोफेशनल इसको लिया। तो ये कुछ एक यादें हैं जो इंसान की हमेशा साथ रहती हैं। अजय जडेजा, आशीष नेहरा, वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह, सचिन, काफ़ी सारे लोग हैं। जब भी ये लोग मिलते हैं तो एक आपकी जो परफॉर्मेंसेस होती हैं, रिस्पेक्ट उन्हीं की होती है। युवा पीढ़ी को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी काम करें, अगर पढ़ाई करें तो पूरा मन लगा के करें, और कोई टारगेट रख के करें। और अगर स्पोर्ट्स में जाना है तो फिर स्पोर्ट्स में ही जाएं, और उसको पूरा एज ए कैरियर लेके चलें, उसको अपना प्रोफेशन बनाएं।
मतलब इनको अगर इनसे अगर क्रिकेट की बात करें तो ये मतलब बड़े वो सेंटिमेंटल हो जाते हैं, तो मतलब बड़े अटैच हैं ये क्रिकेट के साथ। तो जब इन्हें बोलो कि नहीं आपने अब नहीं खेलना, तो मतलब इनका मूड ही चेंज हो जाता है, गुस्से से बोलते हैं कि नहीं मैंने क्रिकेट खेलना ही खेलना है। तो अब भी इन्हें अगर कोई बोले कि मैच है तो फटाफट से चले जाते हैं। मैं कहती हूँ अब आप बड़े हो गए हो, अब आपकी एज हो गई, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं क्रिकेट जो है वो मेरी लाइफ है, तो मेरा फर्स्ट लव जो है वो क्रिकेट